हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो 9th 10th में जो आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट, वही इलेक्ट्रिक करंट आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज कुछ इस चैप्टर में हम एडवांस पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या और इसके क्या क्या आगे यूजेस हैं, इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सब हम आज इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है। हम जनरली हमें पता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए हमने चार्जेस रख दिए हैं Q1 एंड Q2 चार्जेस, किसमें? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं। मान लीजिए ये जो है वो क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें Q1 एंड Q2 दो चार्जेस रखे हुए हैं। अब ये क्या फील करेंगे? ये एक फोर्स फील करेंगे। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस पे लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अब डिपेंड करता है कि चार्जेस की नेचर क्या है। अगर दोनों चार्जेस कैसे हो, दोनों ही सेम चार्जेस हो, मान लीजिए अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कैसा होगा? दोनों फोर्स होंगे, यानी दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी यहाँ इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कैसा होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। सेम अगर हम बात करें, यहाँ हमने लिए दो पॉजिटिव चार्जेस, अगर ये दोनों ही नेचर में कैसे हो, दोनों ही नेगेटिव चार्जेस हो, तो भी क्या है, ये दोनों ही सेम नेचर के हैं, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स काम करेगा। यानी एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से ये दूर जाएंगे। अगर हम बात करें, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, यानी नेचर वाइज अगर देखा जाए तो दोनों की नेचर क्या है? दोनों की नेचर एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यानी नेचर वाइज अगर चार्जेस कैसे हो, ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तो एक अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे। और ये कब हो रहा है? जब दोनों चार्जेस को कहाँ रखा जा रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो दोनों ही चार्जेस क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेंगे। अब मान लीजिए एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यानी अब अगर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए जाए, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कैसे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्जेस है। तो फ्री चार्जेस का काम क्या होगा? ये उस कंडक्टर में फ्रीली मूव करेंगे, यानी जब तक उस पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया है तब तक वो एक जिगजैग मोशन में क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। उनकी कोई सिस्टमेटिक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी जब तक हमने उस पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है। तो जिस वेलोसिटी से वो चार्जेस, फ्री चार्जेस जिगजैग मोशन में हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एक जिगजैग मोशन का ही नाम देंगे। लेकिन जब हम उसको पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद देखते हैं तो वो सारे के सारे चार्जेस किस डायरेक्शन में जाते हैं? सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किस तरफ जाएंगे? वो जिस भी तरफ जाएंगे वो डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन। यानी अब यहाँ बात आती है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज हमने देखा वही क्या है? करंट है। और किस पर डिपेंड करता है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्ज हमने देखा टाइम के अकॉर्डिंग वही क्या है? करंट है। और करंट की जो डायरेक्शन है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट साइड होती है। यानी बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो चार्जेस के डायरेक्शन होगी वो चार्ज कैसे हैं? वो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि वो कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम बात करें कि करंट की डायरेक्शन वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव। हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हमने ये इलेक्ट्रिक करंट को समझा है किस बेस पे? कि हमने दो चार्जेस लिए, दोनों ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक
फील्ड में रखे जाने पर इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करते हैं। अगर वही चार्जेस फ्री हो तो वो मोशन करते रहेंगे, और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो होगा वही क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो हमने बेसिक इसकी बात कर ली है। अगर फॉर्मूला वाइज हम देखें तो करंट को हम I से डिनोट करेंगे, करंट को हम I से डिनोट करेंगे, जो कि होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, यानी टाइम में चेंज है डेल्टा T, और जो चार्जेस का फ्लो है वो क्या है हमारे पास, डेल्टा Q है। यानी चार्ज के फ्लो में जो चेंज आया उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा Q से डिनोट कर रहे हैं। अब हमारा जो ये फॉर्मूला है वो I का फॉर्मूला है, ये क्या है, करंट है। और करंट जहां तक इसकी बात की जाए ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और I करंट का अगर हम इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगी, चार्ज को हम किस में लिखते हैं, कूलॉम में, और T को हम किस में लिखते हैं, सेकंड में। तो कूलॉम पर सेकंड कह दो, या फिर करंट की जो यूनिट होती है उसे हम बोलेंगे एम्पियर। यानी एम्पियर के नाम पर, एम्पियर साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर करंट की जो यूनिट है वो रखी गई है। तो यहाँ तक बेसिक हमने पढ़ लिया है व्हाट इज करंट, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, यूनिट हो गई है, और साथ ही हमने देख लिया है कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम बात करेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है और ये करंट से किस तरह डिफरेंस रखती है। दूसरी बात ये कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, किस वजह से, तो हम आगे जानेंगे कि करंट डेंसिटी होती क्या है और करंट डेंसिटी क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी और करंट में डिफरेंस कितना है, बस इतना सा ही डिफरेंस है कि फ्लो ऑफ चार्ज तो क्या होगा, करंट होगी, लेकिन अगर हम बात करें कि करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या होगी, एक सरफेस एरिया है। मान लीजिए किसी कंडक्टर का एक सरफेस एरिया है, इसके नॉर्मली अगर करंट जाती है तो नॉर्मली सरफेस एरिया के नॉर्मली करंट का जाना ही, करंट का फ्लो होना ही क्या है, करंट डेंसिटी है। तो हम इसको किस तरह से देखेंगे, मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन है और यहाँ पर हमने एक सरफेस एरिया बनाया है और इसमें हमें थीटा एंगल बताना है। हमें क्या बताना है, थीटा एंगल बताना है। किस किस के बीच में हमें ये थीटा एंगल बनाना है। देखिए, एक तो हम लेंगे क्वांटिटी J, जिसको हम क्या कह रहे हैं, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और एक हम क्या लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे। क्या लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि किसी सरफेस एरिया से नॉर्मली अगर करंट पास हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे। यानी करंट डेंसिटी और जो सरफेस एरिया है उन दोनों के बीच में एक एंगल काम कर रहा है, थीटा। तो हम क्या देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस एरिया हमने ले लिया जिसके डायरेक्शन ds वेक्टर है, यानी ये क्या है, ये हमारे पास एक एरिया वेक्टर है। देखिए, अगर एरिया की बात करें तो नॉर्मली हम क्या समझते हैं, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ इनटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में उसे देखें तो एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी अगर हम उसे किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में थीटा के साथ ले रहे हैं तो वही एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर कहलाएगा और उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन लगेगा। जैसे हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, क्यों, क्योंकि वो एक किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की पोजीशन को बता रहा है ओरिजिन से, और वो पोजीशन क्या है, किसी एक डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम उसको बोल देंगे पोजीशन वेक्टर। उसी तरह से हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की। अब ये जो थीटा एंगल है यानी एरिया वेक्टर किसके साथ थीटा एंगल में है, ये J के साथ है। J क्या है, यहाँ पर करंट डेंसिटी है। होती क्या है, सरफेस एरिया के नॉर्मली करंट का फ्लो करंट डेंसिटी कहलाएगी। तो अब देखिए ये होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और इसका क्या कर रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। यानी आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर क्वांटिटी का दो तरह से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो आने वाली जो क्वांटिटी होगी इक्वल के इस तरफ वो क्या है, करंट है।
क्या है, करंट है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अभी हमने बात की कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों होती है, अभी हमने इसका प्रूफ भी देख लिया। क्यों, क्योंकि जो करंट डेंसिटी होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ होगी। और ds क्या है, हमारे पास एक एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच में ही थीटा एंगल काम करता है, यानी दोनों क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो क्या है, नॉर्मली हम इसे कहते हैं करंट, ओनली क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, और स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, इसीलिए ये जो क्वांटिटी होगी वो एक स्केलर होगी। अगर इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा होता तो आने वाली जो क्वांटिटी होती वो भी एक क्या होती, वेक्टर क्वांटिटी होती। तो अभी हम बात करेंगे कि डॉट को हटाते हैं तो क्या लिखा जाता है, हम लिखेंगे j ds cos थीटा। हम क्या लिखेंगे, j ds cos थीटा। और यहां से अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी क्या होगी, देखिए करंट डेंसिटी यहां से निकाल लेते हैं, J इक्वल्स टू I अपॉन ds cos थीटा। तो ये क्या हो गई, हमारे पास करंट डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करेंगे कि जो करंट होती है वो करंट डेंसिटी से किस तरह डिफरेंस रखती है, साथ ही ये स्केलर क्यों है और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। हमने इनके फॉर्मूला की बात कर ली, हमने विथ डायग्राम इसका प्रूफ देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटल। तो हम देखेंगे कि मेटल में, धातु में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी मैटर की। तो हर मैटर में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री कब होते हैं, देखिए सारी की सारी जो मेटल होती है उसको अगर उसमें फ्रिक्शन किया जाए या फिर हम उसको हीट करें तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं जो फ्री हो जाते हैं विद फ्रिक्शन और विद हीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एटम बनाते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये शेल्स होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो अब होगा क्या, ये कई स्टेट्स है, तो मान लीजिए ये जो लोअर लेवल की होगी, इनमें तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, यानी न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली बाउंड रखता है। तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को हीट देकर निकालना इतना इजी नहीं रहेगा जितना इस वाली ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज है उनसे थोड़ी डिस्टेंस पे है, और डिस्टेंस आ जाने के कारण क्या होगा, जो फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पर यानी इनके पास वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पर जितना स्ट्रांगली काम कर रहा था उतना स्ट्रांगली उन ऑर्बिटल्स पे काम नहीं करेगा जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है या लास्ट वाली शेल्स है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी हीट देकर किसी मेटेलिक सरफेस से एस्केप कर पाना बहुत इजी रहता है। तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। अब ये क्या काम करेंगे उस एटम में, ये क्या काम करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, इसको फ्री कर दिया और थोड़ी सी एनर्जी देके उसको एस्केप भी कर जाएंगे। तो एस्केप करने के बाद वो जो एटम है वो क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा, और उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की जो है वो कमी हो गई है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेकर, एक्स्ट्रा चार्ज लेकर बाहर निकल गया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो काम क्या करता है, वो उस कंडक्टर में फ्रीली, उस एटम में फ्रीली क्या करेगा, मूव करेगा। जहां पे भी उसको खाली जगह मिलेगी, एम्प्टी स्पेस में वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो अब जो कंडक्टर्स है, तो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है
वो किस वजह से बनती है, और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनका फ्लो जो है वो किस वजह से होता है। तो अब क्या करेंगे हम, विद एग्जांपल इस फ्लो को हम देखेंगे। हमें एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेना है। क्या करना है, हमें एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को देखेंगे। सबसे पहले हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है और इसको हमने अज्यूम किया है, हमने क्या अज्यूम किया है, एज अ डिस्क। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ और यहाँ ये क्या है, ये डिस्क से मिलकर बना हुआ है। यानी बहुत सारी डिस्क को अगर हम इस तरह अरेंज कर दें तो एक हमें सिलेंड्रिकल क्या मिलेगा, हमें कंडक्टर मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज और इस डिस्क पर हमने नेगेटिव क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें पता है कि अगर कंडक्टर पर हम किसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, कोई एक हमने शीट ले ली, वो कैसी है, वो नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो जिस सरफेस पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसी सरफेस पे रह जाएंगे और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन यहाँ हम क्योंकि कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, तो हमने एक सिलेंड्रिकल हमने एक कंडक्टर लिया है और उसको डिस्क की तरह अज्यूम किया है। इस डिस्क पर यानी सरफेस एरिया पर जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हमने नेगेटिव चार्ज को ले लिया है। अब क्या होगा, देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आते ही यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। यानी यहाँ बन गया V पोटेंशियल। अब पोटेंशियल बनते ही क्या होगा कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है पोटेंशियल आते ही दो एंड हमारे पास प्लस क्यू के लिए है और माइनस क्यू, ये दो एंड्स हैं। इन दोनों एंड्स पर क्या होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बन गया है। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होगा, देखिए पोटेंशियल अगर दो टर्मिनल्स हैं, मान लीजिए एक तरफ क्या है, लोअर पोटेंशियल है और दूसरी तरफ क्या है, हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा, लोअर पोटेंशियल सरफेस से हायर पोटेंशियल सरफेस तक, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल वे में समझ लिए हैं कि करंट का फ्लो मेटेलिक सरफेस में कैसे होता है, क्यों होता है। क्यों होता है, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनते ही वहां पर एक पोटेंशियल बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। डायरेक्शन कैसी होगी, लोअर पोटेंशियल सरफेस से हायर पोटेंशियल सरफेस की तरफ, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। अब आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा वहां हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या समझना था, हमें ये समझना था कि किसी मेटेलिक सरफेस में करंट का फ्लो जो है वो कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, हमने समझा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, डेफिनेशन आप डिफाइन कर दोगे। करंट डेंसिटी इस तरह से किस तरह इलेक्ट्रिक करंट से डिफरेंट है और वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर हमने बात की कि किसी मेटेलिक सरफेस को लेके उसमें चार्ज का फ्लो हम देखते हैं तो वो चार्ज का फ्लो कैसे होता है। चार्ज में दोनों ही चार्जेस आ गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिस तरफ होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।